Hello guys, my name is Nahid Ahmed. In this video, we are going to discuss preposition of place, and I will discuss preposition of place in two parts. This is part 1. So बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं. Welcome to preposition of place. This is part 1. तो ये पार्ट 2 पार्ट में फिनिश होगा. ये वाला पार्ट 1 है. कुछ ही दिनों में पार्ट 2 भी इसका आएगा. तो जान लेते हैं व्हाट इज़ अ preposition of place. Prepositions of place show relationship of place between the nouns to the other parts of a sentence. सिंपल भाषा में कहूँ तो preposition जो है, preposition of place जो है वो noun के संपर्क में आते हैं and हमें बताते हैं कि कहाँ पर है कोई चीज़, उसका पता बताते हैं, उसका पोजीशन बताते हैं कि कौन सी जगह पर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे बीच में, उससे थोड़ा ऊपर कहाँ पर, ये सारी चीज़ें preposition of places जो हैं बताते हैं. कुछ कॉमन prepositions of places हैं जैसे on, at, in, by, from, to, towards और ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर हैं. ये सारे के सारे कॉमन हैं. लेट्स क्विकली डिस्कस सम ऑफ देम इन आवर पार्ट 1. सबसे पहला जो पेयर है दैट इज इन एंड एट. तो देखेंगे कि इन का इस्तेमाल preposition of place में कैसे होता है. In indicates something to be present in a place or enclosure. It does not say particularly where but gives an enclosure to the noun it connects with. इसका मतलब इन जो है, पहले तो ये इट डज नॉट स्पेसिफाई एन एग्जैक्ट प्लेस, नॉन एग्जैक्ट जगह बताता है, नॉन पर्टिकुलर चीज़ें. इसका मतलब कोई चीज़ कहीं पे रखा हुआ है लेकिन पर्टिकुलरली कहाँ पे रखा हुआ है उस चीज़ को इन नहीं बताता है, लेकिन डायमेंशन बताता है. जैसे हो सकता है एक स्क्वायर के अंदर हो, ट्राइंगुलर के अंदर हो, या 3 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं है, पर इट डज नॉट टेल यू वेयर. एग्जैक्ट प्लेस बिल्कुल ही नहीं बताता है. जैसे मैं अगर सिंपल बिफोर वी गो टू द एग्जाम्पल्स दैट आर रिटन देयर, सिंपली मैं अगर बताऊँ माई फ्रेंड इज़ इन द क्लब. अब क्लब में बहुत सारे जगहें होते हैं. कहीं पे खाने का जगह होता है, कहीं पे डांस करने का जगह होता है, कहीं पे लोग बैठते हैं, काउच वाली जगह भी होती है, VIP वाली जगह भी होती हैं. तो इन मतलब मैं जब व्हेन आई से दैट माई फ्रेंड इज़ इन द क्लब, वो कहीं पे भी हो सकता है. डायमेंशन अब डिपेंड करता है उस बिल्डिंग का क्या डायमेंशन है, क्या वो स्क्वायर में है, क्या वो ट्राइंगुलर में है, उसके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. वो कहीं पे भी हो सकता है, लेफ्ट राइट मिडिल कहीं पे भी हो सकता है. तो इसका मतलब क्या है, इन जो है वो डायमेंशन बताता है. और एक चीज़ इन बताता है कि इन जो है एग्जैक्ट जगह बिल्कुल ही नहीं बताता है. लेट्स लुक एट हियर. योर शर्ट इज़ इन द क्लोजेट. क्लोजेट एक बड़ी जगह होती है, वहाँ पे और सारे चीज़ें भी रखा हो सकता है. तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है डज नॉट इंडिकेट एन एग्जैक्ट प्लेस. जब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जब हम कहते हैं ही इज़ इन द रूम या फिर ही इज़ इन हिज ऑफिस. अब ऑफिस बहुत बड़ा होता है, ऑफिस में बहुत सारे डेस्क्स होते हैं, बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, वो कहीं पे भी हो सकता है. एग्जाम्पल नंबर 2 को देखेंगे तो ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया. अब ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड सिटी है बट बहुत बड़ा है, कहीं पे भी रह सकता है वो. ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट या फिर उसके मिडिल में कहीं पे भी हो सकता है. सो एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं बताता है. एलेक्स वर्क्स इन दैट बिल्डिंग. यहाँ पे उस बिल्डिंग को स्पेसिफाई किया जा रहा है. वो बिल्डिंग बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है. बिल्डिंग में ओबियसली उसके स्टोरीज हैं, फ्लोर्स हैं, तो कोई भी फ्लोर में वो हो सकता है, किसी भी रूम में हो सकता है, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, कहीं पे भी वो हो सकता है. हैंस इन जो है वो किसी एक चीज़ का प्रेजेंस बताता है या पास में होना बताता है, पर इट डज नॉट टेल यू वेयर इट इज एग्जैक्टली, सिर्फ डायमेंशन बताता है. ठीक इनका ऑपोजिट है एट. लेट्स सी एट राइट नाउ. एट इंडिकेट्स एन एग्जैक्ट प्लेस. इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह बताएगा. जैसे मैं अगर कहूँ वो क्लब वाला एग्जाम्पल मैं अगर ले लूँ, किसी इंसान का एग्जाम्पल दूँ, अगर उस क्लब वाले एग्जाम्पल को लेके, तो किसी ने मुझसे पूछा कि हैव यू सीन राजू, एंड आई सेड राजू इज़ इन द क्लब.
फिर इन द क्लब बोलने से जैसे मैंने कहा बहुत सारी जगहें हो सकती हैं, फिर मैंने उससे पूछा डू यू नो एग्जैक्टली वेयर, तब मैं अगर कहूँगा गो टू द काउंटर, गो एट द काउंटर, ही माइट बी एट टेबल नंबर 6, दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। इस तरह का इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं बाय यूजिंग एट। तो एट इंडिकेट करता है एन एग्जैक्ट प्लेस। एग्जाम्पल में यहाँ देख लेते हैं, ही इज़ एट द डोर, एग्जैक्ट स्पेसिफिक जगह, पर्टिकुलर प्लेस। आई एम स्टैंडिंग एट 13/4 जॉर्ज स्ट्रीट, एक स्ट्रीट का नाम है, तो एग्जैक्टली उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आई एम स्टैंडिंग एट द पॉइंट ऑफ से पेशकार रोड। तो वैसे एग्जैक्ट जगह में जगह जब बतानी होती है, इट इज़ एट दैट टाइम वी यूज़ एट। उसके बाद देखो ही इज़ एट होम, होम इज़ एन एग्जैक्ट प्लेस, इसके लिए एट लगा है। सो याद रहे इन जो है दैट इज़ फॉर डायमेंशंस एंड एट दैट इज़ नॉन एग्जैक्ट, एंड एट जो है वो एग्जैक्ट जगह इंडिकेट करता है। और जब भी हम निर्दिष्ट हैं किसी चीज़ के बारे में कि वो वहाँ पे रखा हुआ है, तभी हम उसके बारे में उसके पीछे एट लगाते हैं। उसके बाद वाले सेट को देख लेते हैं। उसके बाद वाला सेट है ऑन, अबव एंड ओवर। तो तीनों में बहुत ही गहरा संपर्क है, दे आर इंटर रिलेटेड टू वन अनदर बट दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। सबसे पहले लेट्स रीड ऑन। ऑन इंडिकेट्स द पोजिशन अबव बट टचिंग द ऑब्जेक्ट। ऑन हम सबको पता है किसी चीज़ के ऊपर होना, लेकिन ऊपर होने के साथ ही साथ और एक चीज़ जुड़ा हुआ है, दैट इट इज़ टचिंग द सरफेस। जैसे तुम्हारे घर में मान लो एक बेड है या फिर एक टेबल है या फिर तुम्हारा डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर में जग रखा हुआ होगा, ग्लासेस रखे हुए होंगे, तो ऑन तभी होगा जब वो जो चीज़ है उसके ऊपर रखा हुआ है एंड उसका जो बॉटम है वो उस चीज़ के साथ टच कर रहा है, टचिंग द ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ऑन मीन्स इट इज़ ऑन टॉप ऑफ समथिंग बट इट इज़ टचिंग दैट सरफेस। तो मैं अगर कहता हूँ दैट माई कंप्यूटर इज़ ऑन माई टेबल, ऐसा मैं अगर कहता हूँ तो मेरा कंप्यूटर का जो बॉटम हिस्सा है इट इज़ टचिंग दी सरफेस पार्ट ऑफ माई टेबल। सो ऑन का मतलब वो होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ लेंगे तो और आसानी होगी समझने में। तो फ़ोन इज़ ऑन द टेबल, इसका मतलब फ़ोन टच कर रहा है टेबल को। ही इज़ ऑन द 3rd फ्लोर, मतलब ही इज़ उसके जो फीट हैं टच कर रहे हैं 3rd फ्लोर को। सिट ऑन द सोफ़ा, जब सोफ़ा में हम सिट करेंगे तो इट विल टच आर बट्स, हमारा जो बुटक्स है, हमारा जो बॉडी है, इट विल टच द एंटायर लोअर थाई एंड ऑल दैट पार्ट टच करेगा। सो ऑन है। ऑन मतलब किसी चीज़ के ऊपर बैठना एंड उसके साथ कनेक्टेड रहना, टच में रहना, दैट इज़ ऑन। ओके, होप दैट्स क्लियर। उसके बाद अबव के बारे में बात करते हैं। अबव इंडिकेट्स अ मच हायर पोजीशन देन द preposition on does. It also indicates something out of reach. अब above मतलब मान लो तुम्हारे माथे के ऊपर, तो above मतलब बहुत ही ऊंची जगह जो तुम्हारे हाथ के रीच से बहुत ही ऊपर है। और also if you bring about a ladder, उससे भी तुम उस जगह पर पहुंच नहीं सकते, या फिर किसी पेड़ में चढ़ जाओ तो भी पहुंच नहीं सकते। मान लो टॉप पार्ट ऑफ अ ट्री, तो वो above है, बहुत ही डायरेक्ट, ठीक तुम्हारे सर के ऊपर कोई ऊंची जगह। जैसे द स्काई इज अबव माई हैंड, तो ऑब्वियसली स्काई बहुत ऊंचा होता है, यू कैन नॉट टच दैट, बियॉन्ड योर लिमिट। होल्ड योर हैंड्स अबव योर हेड, तो अबव योर हेड का मतलब बिल्कुल हाथ को तुम्हारे सर के ऊपर रखना है, एंड योर हैंड्स मस्ट बी फेसिंग अपवर्ड्स। अबव इज अ हायर पोजिशन देन दैट ऑफ ऑन। ऑन इतना ज़्यादा हायर पोजिशन नहीं समझाता है, बट अबव जो है एब्सोल्युटली हायर पोजीशन समझाता है। मीटर में बात करें तो बहुत ही, मान लो 100 मीटर ऐसे हो सकता है, 50 मीटर, 25 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। स्टार्स आर अबव द स्काई, ऑब्वियसली स्काई को ऐसे बोला जाता है, स्टार्स आर अबव द स्काई, बट स्काई इज व्हाट वी सी बिकॉज ऑफ द डार्क स्पेस एंड द रिक्रिएशन ऑफ सन्स रेज। वो एक अलग टॉपिक है कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है एंड ऑल दैट, इसके बारे में गूगल कर सकते हो, दैट्स अ वेरी वाइटल इन्फॉर्मेशन। देख सकते हो स्काई ब्लू क्यों दिखता है, एंड देन यू लर्न एंटायरली अबाउट द स्काई। वेल आवर डिस्कशन इज नॉट ऑन दैट। अबव मतलब बिल्कुल सर के ऊपर, बहुत ही हायर एक पोजीशन, ठीक है, ऊंची जगह, जैसे ट्री का टॉप पार्ट। उसके बाद बात करते हैं ओवर की। ओवर मीन्स ए पोजीशन बिटवीन ऑन एंड
above which is not touching. अब देखो on मतलब that is touching to the surface. My cell phone is on the table, touching to the surface, and the sky is above my head. तो बिल्कुल it is not touching. और over जो है इन दोनों के बीच में है. on and above के बीच में जो पोजीशन आता है, जो preposition, इस बीच की जगह को अगर हमें कभी भी बोलना हो, whenever we try to speak, हम over का इस्तेमाल करेंगे. जैसे there are clouds over the hills. अब देखो above वाली जगह हो जाएगी तुम्हारा sky, hill हो जाएगा तुम्हारा on वाली surface, और उसके बीच में क्या है, clouds है. So over the hills है, उसके ऊपर बीचों बीच. A bird flew over my head. तो head का तुम्हारा surface जहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल मिडल स्पॉट ऑफ योर हेड, वहाँ से लेके एबव होगा बिल्कुल उसके ऊपर वाली जो जगह है, ऊपर वाली जगह मतलब एकदम मीटर में ऊंची जगह, और उसके बीच वाली जगह को हम कह रहे हैं ओवर माई हेड. तो सर और स्काई के बीच में द बर्ड इज़ फ्लाइंग. उसके बाद माई फ्लैट इज़ ओवर दैट शॉप. उस शॉप के ऊपर मेरा फ्लैट है. ऑब्वियसली तुम समझ रहे हो इसमें, क्योंकि फ्लैट के ऊपर स्काई है और तुम्हारे फ्लैट के नीचे जो है तुम्हारा शॉप है, तो वह बीच में है. तो ओवर इज अ पोजीशन दैट इज इन द मिडल ऑफ ऑन एंड अबव. अब बात करते हैं अंडर एंड बिलो की. अंडर इज द ऑपोजिट ऑफ ऑन एंड मीन्स बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग. बिल्कुल ऑन जो मीनिंग देता है ऑन टॉप ऑफ समथिंग, टचिंग द ग्राउंड. अंडर जो है उसका ऑपोजिट मीनिंग देता है, इसका मतलब ठीक उसके नीचे है. जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, बट ग्राउंड के नीचे नहीं है. कारपेट इज अंडर माई फीट इज वेरी, द कारपेट अंडर माई फीट इज़ वेरी सॉफ्ट, तो पैर के नीचे. दैट बुक इज़ अंडर माई ग्लासेस, तो ग्लास के नीचे आई ग्लासेस, पावर वाले जो होते हैं. अब बिलो की बात करते हैं. बिलो इंडिकेट समथिंग एट अ स्लाइटली लोअर पोजिशन दैन दैट अंडर इंडिकेट. जैसे मैंने कहा और नीचे, बिलो मतलब सोयल के नीचे हम लोग चले जाते हैं. किसी ऑब्जेक्ट का नीचा वाला हिस्सा, ठीक है, उसको हम लोग जो है अंडर कह सकते हैं. किसी ऑब्जेक्ट का नीचा वाला हिस्सा जैसे बेड का हो, टेबल का हो, चेयर का हो, डेस्क का हो, बेंच का हो, बेड का हो, हम उसको अंडर कह सकते हैं. बिलो जो है उससे और थोड़ा नीचे है. तो यहाँ पर एग्जांपल देख के समझने की कोशिश करते हैं. आई हैव अ स्कार जस्ट बिलो माई राइट आई. तो वैसे तो बिलो एंड अंडर इज ऑल सेम, लेकिन अंडर जो है वो ऑब्जेक्ट के नीचे समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बिलो जो है जस्ट ऐसे डायरेक्टली किसी और चीज़ के नीचे समझाने के लिए, या फिर ऑब्वियसली अंडर से नीचे समझाने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे आई हैव अ स्कार, स्कार मतलब दाग, जस्ट बिलो माई राइट आई, राइट आई के ठीक नीचे मेरा एक दाग है. डू यू सी द लाइन बिलो द पेपर. पेपर के नीचे तुम क्या लाइन देख सकते हो. प्लीज़ डोंट राइट बिलो दिस लाइन, उस लाइन के नीचे मत लिखना. तो बिलो जो है ओब्वियसली अंडर, ये बात याद रखनी है, बिलो और अंडर ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का मतलब नीचे ही होता है. अंडर जो है दैट इज़ यूज्ड विद ऑब्जेक्ट्स, एंड बिलो जो है वो नॉर्मल चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इन सारे एग्जाम्पल्स में किए गए हैं. अब बात करते हैं टू और फ्रॉम की. टू जो है इट इंडिकेट्स अ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस. इसका मतलब मूवमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और बस वो मोशन को बदल रहा है. इसका मतलब मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ के कहाँ जा रहा हूँ, घर से स्कूल जा रहा हूँ, तो इन द मिडिल ये जो मेरा दौड़ने के पोजीशन को टू समझाता है एज ए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. ठीक है, जैसे ही वेंट टू कॉलेज. वेंट कौन से वर्ब से बना है, गो. गो इज ए मूवमेंट वर्ब. सो टू कॉलेज मीन्स ऑन द वे टू कॉलेज. मोशन समझा रहा है एक बात में. वी आर गोइंग टू मैक्सिको, मोशन समझा रहा है. वी वॉक्ड फ्रॉम द फार्म टू द बीच. सो फार्म और बीच के बीच मध्य स्तर में जो मोशन है उसको समझा रहा है. लेकिन फ्रॉम जो है वो भी मोशन समझाता है, लेकिन फ्रॉम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से समझाता है. जैसे आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम सिलचर. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो मोशन समझाएगा. और टू जो है वो बीच में से मोशन को समझाता है. मोशन तो समझते ही हो, मूवमेंट जो होता है. तो फ्रॉम को थोड़ा पढ़ लेते हैं. वैसे तो मैंने बता दिया है कि इंडिकेट करता है पॉइंट ऑफ प्लेस एट विच इमोशन, जर्नी और एक्शन स्टार्ट्स. पॉइंट जहाँ शुरू होता है वहाँ से बोलता है. और टू जो है वो मिडिल से बताता है. जैसे ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से शुरू हुआ है. वी वॉकड फ्रॉम द बीच टू द फार्म, यहाँ पे देखो बीच से शुरू हुआ है, और टू द फार्म उसके बीच में मूवमेंट चल रहा था, उसके लिए वहाँ पे टू का इस्तेमाल किया गया है. ही ड्रोव हियर फ्रॉम
एटलांटा, तो यहाँ पे देख सकते हो एटलांटा से शुरू हुआ है उसका ड्राइविंग। तो फ्रॉम जो है स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मूवमेंट या मोशन बतानी हो तो फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर मिडिल से समझानी हो तो हम जो है टू का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ हम लोग आ गए हैं हमारे लास्ट सेट ऑफ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस पर। इसको ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है, इतना कोई हार्ड डील नहीं है। देखो इनटू क्या है, एक ही बात मैं बता देता हूँ विदाउट इवन रीडिंग द डिस्क्रिप्शन। इनटू मतलब बाहर से अंदर जाना, किसी भी चीज़ के मतलब बाहर से अंदर जाना। सिंपल एग्जांपल जैसे मैं बताऊँ, कोई आदमी जैसे कोई टॉप क्लिफ से नदी में जंप मारा तो वो क्या कर रहा है, ऊपर से नदी के मतलब पानी के अंदर जा रहा है, एक बात होगी। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे एक स्नेक जो है इट्स क्रॉलिंग इनटू इट्स होल, उसका बारो जो है उसके अंदर वो जा रहा है, तो बाहर से अंदर जा रहा है। इनटू जो है ये भी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, बट बाहर से अंदर जाने का मूवमेंट है। तो इसको थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करते हैं। ही केम इन टू द हाउस, ऑब्वियसली बाहर से अंदर घुसा है, घर एक स्ट्रक्चर है, बाहर से अंदर घुसा है, दरवाज़ा होगा, अंदर घुसा है। द पुलिस ब्रोक इन टू द बार, इन टू द बार मतलब बार जो होता है इट्स लाइक अ प्लेस वेयर पीपल डू अल्कोहलिक थिंग्स, तो उसके अंदर घुस गए हैं, तो बाहर से अंदर आए। माई कार क्रैश्ड इन टू अ स्ट्रीट साइन, स्ट्रीट साइन लिखा हुआ होता है कि ड्राइव स्लो 40 किलोमीटर शुड बी द स्पीड एंड ऑल दैट। ड्राइव इनटू मतलब बाहर से आके अंदर उसके घुस गया पूरा, मतलब उसको पूरा क्रैक कर दिया है। तो इनटू इज द मोशन ऑफ गेटिंग इनसाइड समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। जैसे आई जम्प्ड इनटू द रिवर, तो मतलब बाहर से अंदर में गया। आई स्टेप्ड इनटू द कार, बाहर से अंदर गया मैं। आई स्टेप्ड इनटू द हाउस, बाहर से अंदर गया मैं, ऐसे। और उसके साथ आता है आउट ऑफ। आउट ऑफ जो है वो ऑपोजिट है इनटू का, इसका मतलब मोशन टूवर्ड्स आउटसाइड ऑफ समथिंग, इसका मतलब किसी जगह से बाहर जाना। वो था बाहर से अंदर आना, ये है अंदर से बाहर जाना, दैट इज आउट ऑफ। वेरी इजी, जैसे ही इज गोइंग आउट ऑफ द टाउन, टाउन से बाहर जा रहा है। ऑब्वियसली इमेजिन अ टाउन एंड देन ड्रॉ एन एरो, वहाँ से बाहर जा रहा है दूसरे टाउन पर। जैसे मैप सामने है, तो मैप में देखो एक कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से कोई न्यूजीलैंड जा रहा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई इंग्लैंड जा रहा है, ऐसे बाहर। आउट ऑफ मतलब बाहर, गेट आउट ऑफ माई हाउस, इसका मतलब घर से बाहर जाना, मूवमेंट आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। प्लीज रिमेन आउट ऑफ दिस, इसका मतलब इससे बाहर रहो, ये जो भी है मसला, whatever the matter is, इससे बाहर रहो। इसका मतलब नॉट इंडिकेटिंग अ प्लेस बट एन इशू, तो इशू मैटर्स के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Alright, with that we finish our preposition of place part 1. If you like the video, you must like that, share, and you have to comment. If you have any question, you comment and let me know about your school. कहाँ से हो, कौन से स्कूल से तुम देख रहे हो, and if you need any sort of help, feel free to text me.